वेलकम टू सर्व सामाजिक को चैनल। सर्व सामाजिक को चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी नहीं दबाए हैं तो सब्सक्राइब करके दबाना ना भूलें। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पलक झपकते ही आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए, जिस वीडियो और जिस बुक का इंतजार था वो बाजार पर आ ही गए हैं और निकल गए हैं। तो चलिए इसी बुक के बारे में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मैथ का वीडियो स्टार्ट करूंगा और बहुत सारा मैथ का वीडियो भी अपलोड कर दिया हूं। वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं ये चैप्टर पर, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो पहला सेट मैंने बता चुका हूं, उसके बाद दूसरा सेट भी शायद बता चुका हूं, इसलिए आज मैं बताने जा रहा हूं तीसरा सेट। ये जो देख रहे हैं तीसरा सेट का सारा ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन जितना भी है, आप एकदम बिल्कुल सही सटीक ढंग से देखिए। आपको मैथ में पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी 100 में 100 अंक आ ही जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि मेरा बताया हुआ हिसाब जल्दी गलतियां होने की कम गुंजाइश होती है। जल्दियां गलती नहीं होगी। हाँ, मिस हो सकता है बनाने में, लेकिन गलतियां नहीं होगी। लेकिन मिस भी क्यों होगा, मैं काफ़ी बार चेक करता हूँ। ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव, अगर सब्जेक्टिव वाला मैं बताता हूँ तो इतना बेहतर तरीका से स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कोई एक नंबर काट ले वो बहुत बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मैं आज नया वीडियो नहीं बनाता हूँ, बहुत दिनों से मैं शायद वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। मेरा भी एक बड़ा चैनल था 1 लाख सब्सक्राइबर वाला, वो मेरा हैक हो चुका था। तो मैं दूसरा चैनल बनाया हूँ और ये बहुत दिनों से चल रहा है। धीरे धीरे इसमें थोड़ा सा मैं ध्यान कम दे दिया था, अब थोड़ा सा मैं दे रहा हूँ ध्यान, ठीक है। तो मैं जो है अपना कोचिंग में भी हिसाब बताता हूँ, लेकिन सोशल मीडिया में थोड़ा फास्ट बताया करता हूँ। और कोचिंग में जो होता है एक एक करके जब तक नहीं समझता है बताते रहता हूँ। लेकिन सोशल मीडिया में ज़्यादा घंटा का वीडियो कोई नहीं देखता है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा फास्ट में बताता हूँ। अगर आप लोगों को भी समझ में नहीं आएगा तो बस आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको भी स्पेशल समझाया जाएगा। आप लोगों को लगता होगा कि इतना जो मेहनत करता होगा, लगता है यूट्यूब से पैसा मिलता होगा। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। अभी तक मैं बता रहा हूँ, एक भी रुपया मैं यूट्यूब से नहीं कमाया हूँ। बस मैं एक शौक से वीडियो बना रहा हूँ कि चलिए आराम से, कोई दिक्कत होगा एक एक करके मैं सोल्व कर देता हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारा वीडियो मैंने एक दिन बता दिया हूँ, यहाँ से लेके 14 नंबर तक, ठीक है। 14 नंबर तक आज जो मैं बताऊंगा 15 नंबर से बताऊंगा। तो 1 से 14 तक इसी वीडियो के नीचे में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया होगा, आप जाकर देख सकते हैं। तो 15 नंबर से चलिए स्टार्ट करता हूं, और काफ़ी अजीब तरीका से स्टार्ट करता हूं, ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, कोस 30 डिग्री का मान क्या होगा। तो आप कैसे जानिएगा कि √3/2 होगा। किसी का कोस 45 दे दिया, तो इस तरह में आपको एक चार्ट दिया जाएगा, उससे आपको पूरा याद कर लेना है। अगर आप याद करने नहीं सकते हैं तो इसका भी ट्रिक होता है बनाने का, मैं बता दूंगा। अगर बोलिएगा तो मैं उसका भी वीडियो डिटेल बाय डिटेल बना दूंगा। तो क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए, कोस 30 डिग्री के मान, ठीक है। कोस क्या है, 30 डिग्री के मान। तो यहां पर खोजना है कोस 30 डिग्री के मान क्या होगा। पहले कोस खोजना है, ठीक है। कोस कहाँ है, यहाँ पर, ठीक है। कोस 30 डिग्री के मान कितना है, 30 डिग्री वाला में खोजना है, तो हो जाएगा √3/2। तो कोस 30 डिग्री के मान क्या हो गया, √3/2। तो आपको पता होगा कि अब इतना जो है कैसे याद करेंगे। देखिए इसका भी ट्रिक होता है, देखिए एकदम ध्यान से सुनिए। एगो में 0, एगो में 1/2 देना है, एगो में 1/√2 0 देना है, एगो में 1/2, इसमें √2 लगा देना है, और √3/2 और 1। अब देखिए इसको क्या करना है, ध्यान दीजिए एकदम खाली। एक जो है ये वाला एक यहाँ लिखना है, ये वाला √3/2 यहाँ लिखना है, ठीक है। 1/√2 जो है ये तो लिख देना, एक एक करके उल्टा लिखते आ जाना है, ठीक है। 1/2 है तो 1/2, ये वाला 0 है लास्ट में तो 0 लिख देना है, ठीक है। अब इसका विपरीत साइन के उल्टा डायरेक्ट हो जाता है कोसेक, ठीक है। इसको 0 से भाग देंगे तो अपरिभाषित, ठीक है। एक को ऊपर करेंगे, दो इसको पलटाते जाना है, 2 ऊपर 1 नीचे, तो 2 ऊपर 1 नीचे नहीं लिखा जाता है, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। ऊपर क्या हो जाएगा, √2 ऊपर नीचे 1, तो √2 हो जाएगा। 2 ऊपर √3 नीचे, तो 2 को ऊपर कर देना है, √3 को नीचे कर देना है। अब 1 है, 1 को ऊपर और 1 को ऊपर, 1 तो है ये ना है, तो क्या करना है, क्या 1 ही लिख देना है, ठीक है। इसी तरह से अब इसका उल्टा कर देना है, 1 का उल्टा 1,
2/√3 का बस उल्टा लिखते जाना है। इसको लिखने के बाद इसको, तब इसको लिख देना है, तब 2 को, तब वो परिभाषित को इधर, इसी तरह से बना लेना। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आता है तो इसका भी ट्रिक होता है, भाग दिया जाता है, 4 से बनाया जाता है। अगर आप बोलिएगा तो इसका भी मैं डिटेल से बना दूंगा। कारण क्या, इससे भी परीक्षा में 5 से 6 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। आपको अगर जरूरत होगी तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं इसका भी ट्रिक बता दूंगा, कभी भी गलतियां नहीं होगी। मेरा बताया हुआ अगर सही से बता दूंगा तो 3 पीढ़ी तक याद रहेंगे। तो चलिए, कोस 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2। तो कोस 30 डिग्री का मान क्या हो गया, √3/2। इसी तरह से बना ले। अब क्या है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ध्यान दीजिए, इसका मैं एक ट्रिक बताता हूं। इस तरह के हिसाब आ जाएंगे, और आ जाएंगे क्या, आएंगे तो आएंगे। तो ये ट्रिक को देखिए, अगर साइन देखिएगा तो कोस थीटा, टेन रहेगा तो कोट थीटा, सेक रहेगा तो कोसेक थीटा। ठीक है, इतना सा ध्यान देना। उल्टा, अगर कोस थीटा रहेगा तो साइन थीटा, कोट थीटा रहेगा तो टेन थीटा, और कोसेक थीटा रहेगा तो सेक थीटा। तो है क्या, ध्यान दीजिए, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, इसका सूत्र होता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा डायरेक्ट थीटा में बदल जाता है। तो सूत्र में ध्यान नहीं देना, कितना आप याद करते रहिएगा सूत्र। ठीक है, तो सेक रहेगा तो डायरेक्ट क्या लिख देना है, कोसेक थीटा। सेक लिख के 90 रहे या कुछ जो भी रहे, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा रहे तो डायरेक्ट क्या लिख देना, कुछ नहीं सोचना है, कोसेक थीटा लिख के चल देना है। जब आप मिलाइएगा तो आपको खुशी बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि आपका जो हिसाब होगा बिल्कुल सही रहेगा। देखिए 17 नंबर में जो है, एक घनाभ जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एल दे दिया, बी दे दिया, और बोलता है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या ये डायरेक्ट नहीं लिख सका कि एक घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 2 × LB जोड़ BH जोड़ H। लेकिन आपको उजरा रहा है लंबाई L, चौड़ाई बराबर B, ऊंचाई बराबर H, ताकि बच्चा उजरा जाए और आपको बनाने में परेशानी होगी। तो ऐसा नहीं करना है, बस आप ध्यान देना है घनाभ की लंबाई क्या है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB जोड़ BH जोड़ HL। ये हुआ सूत्र, आराम से लिख देना है। इसमें भी देखिए वही तरह बोलता है, त्रिज्या R लिखने, एक ऊंचाई की जगह H लिखने, और सीधा लिख देना है क्या, ये सब कुछ नहीं सोचना है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप जो याद किए हैं वही चीज लिख देना है, 2πRH। यही पर सिर्फ ध्यान देना है कि छोटी R है या बड़ी R है। ठीक है, यहाँ पर बड़ी R रहेगा, बड़ी R लिख देंगे, छोटी बड़ी H रहेगा, बड़ी H लिख देंगे, बस हो गया। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए 19 नंबर। ठीक है, 19 नंबर क्या बोला जा रहा है, वर्ग अंतराल 15 से 25 का वर्ग चिन्ह क्या हो जाएगा। बस इसको क्या करना है, देखिए ट्रिक बताता हूँ। ई दोनों को जोड़ देना है, और टोटल है कि 1 2 से भाग दे देना है, बस बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो क्या मैं समझाए, 15 और 25 को जोड़ देना है, और वर्ग चिन्ह में क्या करना है, वर्ग चिन्ह आएगा तो दोनों को जोड़ना है और 2 से भाग दे देना है। तो 15 जोड़ 25 को जोड़ देना है और 2 से भाग दे देना है, तो हो जाएगा 40/2। इसको जब भाग देंगे तो हो जाएगा 20 आंसर। तो जहां होगा 20 आंसर वही होगा इसका आंसर। तो 20 कहाँ है, यहाँ, तो इसका हो जाएगा आंसर। मैंने बताया था एक निश्चित घटना, वो निश्चित घटना के प्रायिकता का योग हो या कुछ भी हो, 1 होता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता का योग क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता का योग हमेशा है। तो अभाज्य संख्या जो होती है, ध्यान दीजिए, 2 से स्टार्ट होती है। 2 मतलब कौन पढ़ा में नहीं आता, 1 से, 1 को तो छोड़ देना है, 1 से तो सारा चीजें आ जाएगा, 1 से नहीं, ये कोई भी पढ़ा में नहीं आता है, ये भी कोई पढ़ा में नहीं। 4 दुक्का दू में आ जाता है, 5 नहीं आता है, 6 दुक्का दू में भी आ जाता है, 3 का 3 में भी आ जाता है, इसलिए उसको नहीं लिखे। 7 कोई भी पढ़ा में नहीं आता है, सिर्फ 1 का 1 में। 8 भी आ जाते हैं दुक्का दू में, 4 का 4 में, 9 भी आ जाएंगे 3 का 3 में। ठीक है, इस तरह आते रहेंगे, 11 नहीं आएंगे। इसलिए ये सब जो हो गया वो भाज्य संख्या हुआ। तो बड़ी कभी भी नहीं पूछेगा। सबसे छोटी वो भाज्य संख्या क्या हो जाएगा, सबसे छोटा कौन है, 2। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटी वो भाज्य संख्या क्या होगी, 2, क्योंकि ये 2 से ही स्टार्ट होती है। √5 आपको पता होगा, जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वो हमेशा परिमेय अपरिमेय संख्या होती है। तो कैसे पहचानिएगा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है कि परिमेय संख्या है, ध्यान दीजिए। तो इसका मैं विस्तार पूर्वक बता दिया हूं कि कोई भी दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप कभी भी गलतियां नहीं कीजिएगा कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। ठीक है, तो मैं 100 ट्रिक बता देता हूं हर हिसाब में। अगर उतना देर का मैं वीडियो समझाऊंगा तो वीडियो काफी बड़े हो जाएंगे, इसलिए शॉर्ट में समझिए। ध्यान दीजिए कि ये जो देख रहे हैं पाई हमेशा जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। 4.34
3 पॉइंट रहेगा, ठीक है, पॉइंट दे के कुछ अंक रहेगा और इस तरह डॉट 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 रहेंगे, ठीक है, या यहाँ पर बाद का भी चिन्ह रहेगा, डॉट डॉट रहेगा, तो वो भी क्या होगा, वो परिमेय संख्या होती है। क्या होती है, वो परिमेय संख्या होती है। √2 एक वो परिमेय संख्या होगी क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं निकलता है। √3 इसका भी वर्गमूल नहीं निकलता है। √5 जो रूट में रहता है वो परिमेय संख्या होता है, याद रखिएगा। जिसका पूरा पूरा भाग नहीं निकलता ये भी वो परिमेय संख्या। जो पाई है, पाई भी होते हैं वो परिमेय संख्या, ठीक है। तो √7 भी, लेकिन √4 जो हो जाएगा, अगर रूट रहेगा √4 तो क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, क्योंकि 4 का वर्गमूल निकलता है। 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, 2 गुना 2, और 2 को 2 के बदले होते हैं 1 2, तो 1 से लेके 1 2 3 4 5 6 रूट में नहीं रहेगा और डॉट 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 मतलब इसका अनंत तक रहेगा। तो ये समझ जाइए कि ये क्या होगा, सारा परिमेय संख्या होगा। तो ये सब जो है क्या होते हैं, वो परिमेय संख्या। रूट वाला जो होते हैं वो परिमेय संख्या होता है। ये भी तो रूट में है, ठीक है। तो आपको लगता होगा कि ये तो आ जाता है 2 3 6, क्योंकि इसका तो टूट जाता है 1/√6, क्या हो जाएगा, 6 का वर्गमूल हो जाएगा 2 3 6, लेकिन जोड़ा नहीं लग रहा है, ये भी होगा वो परिमेय संख्या ही होगी। इसी तरह से आप बिल्कुल समझ गए। तो √5 है क्या, √5 एक क्या होगा, ये सब जो होता है वो परिमेय संख्या। तो √5 क्या हो जाएगा, वो परिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये 23 नंबर को थोड़ा डिटेल से समझिए। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2 हो तो डैश हल प्राप्त होगा, अनेक हल या अद्वितीय हल। तो ध्यान दीजिए, सब बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, यानी सभी जो है क्या है, बराबर है। तो क्या होंगे, ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा लाइट में मैं वीडियो बनाता हूँ, इसलिए आप लोग को थोड़ा सा धुंधलापन और थोड़ा वाइब्रेट जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये सब टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। लेकिन सीखने वाला विद्यार्थी जो होता है, कितनों कष्ट हो जाए कहीं से भी सीख जाएंगे। अगर कोचिंग में जगह नहीं भी मिलेंगे तो क्या होते हैं, खिड़की में भी लटक कर विद्यार्थी पढ़ने वाला पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, ये बराबर नहीं है तो ये हो जाएगा अद्वितीय हल। ये क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर नहीं है तो इस तरह रहेगा। तो क्या करना है, इस तरह बराबर नहीं है तो अद्वितीय, सभी बराबर है तो क्या हो जाएगा, वो परिमित रूप से अनेक हल। कितना हल हो जाएगा, सब बराबर है तो वो परिमित रूप से क्या हो जाएंगे, अनेक हल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद A1/A2, ठीक है, A1/A2 बराबर B1/B2, ये दोनों बराबर है, ये नहीं है तो कोई हल नहीं होगा। ये दोनों अगर शुरुए में अगर बराबर नहीं है तो अद्वितीय हल, और तीनों बराबर रहेगा तो अनेक हल, और अंत वाला यदि एगो बराबर और एगो बराबर नहीं रहेगा तो कोई हल नहीं होगा। तो तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, अनेक हल। तो इसका आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, अनेक। इसका आंसर क्या हो जाएंगे, अनेक। अब ध्यान दीजिए 26 नंबर, तो ध्यान देना है, सॉरी 26 नंबर नहीं 25 नंबर, ये जो होता है मिस प्रिंट होता है बोलने में, ठीक है, ये नहीं कि गलती हो गई है। तो ध्यान दीजिए, हम बोल दिए 25 नंबर नहीं 26 नंबर, तो ये है 25 नंबर का हिसाब, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, यदि b बराबर -4ac बड़ा है 0 से तो ax² + bx + c बराबर 0 मूल डैश होंगे, वास्तविक मूल या असमान मूल होंगे। बस ध्यान दीजिए। तो ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे हैं d बराबर है 0 तो मूल वास्तविक एवं समान होगा। अगर d बराबर के चिन्ह रहेगा, d को दूसरा नाम बोला जाता है b² - 4ac। ध्यान दीजिए, d को बोला जाता है दूसरा नाम, क्या बोला जाता है, b² - 4ac बोलिए या d बोलिए, दोनों क्या है, बराबर होते हैं, क्योंकि d बराबर ही सूत्र होते हैं b² - 4ac। तो d या b² - 4ac है, इसका मतलब आप समझिए क्या है, d है, ठीक है। तो d के इधर घुरा हुआ रहेगा, मान के चलिए, ध्यान दीजिए, ये जो देख रहे हैं, ठीक है, अगर d के इधर घुरा रहेगा तो मूल क्या होगा, वास्तविक एवं असमान। अगर d बराबर 0 रहेगा तो वास्तविक एवं समान, और 0 के उधर घुरा रहेगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा। तो क्या होगा, बराबर रहेगा तो वास्तविक एवं समान, और d के उधर घुरा रहेगा, इधर मुख रहेगा तो क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान। तो क्या हो जाएंगे, d के उधर है, समझिए इसका मान जो है समझिए d है, ठीक है, d का ही सूत्र होता है b² - 4ac, ठीक है, कंफर्म कर लीजिए। तो इधर जो घुरा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, वास्तविक एवं असमान। बिल्कुल समझ में आता होगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो हमें कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बिल्कुल भरपूर साथ दूंगा।
इसके बाद है द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या हो जाएगा। ध्यान दीजिए, द्विघात समीकरण का मानक रूप जो हो जाएगा, आपको पता होगा कि द्विघात समीकरण का सूत्र होता है क्या। ध्यान दीजिए, तो द्विघात समीकरण का सूत्र हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या होता है 0। मानक रूप मतलब सीरियली बाय, पहले स्क्वायर वाला तब x वाला तब c बराबर, ठीक है। तो इसका सही सूत्र क्या हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, यही होगा इसका आंसर। उसके बाद ध्यान दीजिए, यदि ABC AP में तो B के मान क्या हो जाएगा, B जो है क्या है, B जो है मान के चलिए ABC, क्या लिखना है ABC, ये है क्या, ये तीनों के क्या है बीच में है, ये तीनों के क्या है बीच में है, मान के चलिए। अब आपको बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एकदम कान खोल लीजिए कि अगर 10 यहां पर लिख दिए 20 और यहां पर लिख दिए 30, इसको बीच निकालना है, ठीक है। इसका बीच क्या होगा, तो सबसे पहले क्या करना, ये दोनों को जोड़ना है और दूसरे भाग दे देना है। तो 10 जोड़ 30 बटे 2 20 आ जाएगा। देखिए 10 और 30 क्या हो गया 40, 40 बटे 2 कटा दिए तो क्या हो गया 20, 20 आ गया ना। समझिए कि ये वाला मान आ गया ना 20, ये दोनों देख लीजिए 20 आ गया। तो इसी प्रकार बोलता है b बराबर क्या हो जाएगा, b है क्या, यानी a जोड़ c के क्या है दूसरे भाग दे दिए, यानी बीच में है। ये वाला जो है a और c के क्या है दूसरे भाग दिए, इसका मतलब हुआ बीच में है, तो हो गया a प्लस c बटे 2 हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए, दो समान कोणिक त्रिभुज में उसकी संगत भुजाओं का अनुपात हमेशा क्या होता है, समान होता है। ध्यान दीजिए, दो अगर समान कोण वाला हो, समान कोणिक समझे ना, मतलब समान कोण यानी बराबर कोण वाला होगा त्रिभुज में, तो उसकी संगत भुजा का भी भुजा का अनुपात क्या होगा, समान होगा। समान कोण रहेगा दोनों त्रिभुज के, मान के चलिए वो भी साइड ही भी साइड, तो क्या होगा उसकी संगत भुजा भी क्या होगी, समान होगी। तो इसका सूत्र होता है, ध्यान दीजिए, सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a बराबर 1 होता है। कैसे, ध्यान दीजिए, देखिए सर्व समीका, देखिए क्या है, सबका सूत्र है साइन a प्लस कोस a बराबर 1 होता है, कोस a प्लस सेक a बराबर 1 होता है, टेन a और कोट a को जोड़िएगा तो 1 होगा, कोस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a बराबर 1 होगा, तो सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a भी क्या होगा 1 होगा, यानी सेक स्क्वायर a टेन स्क्वायर a बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर a के मान यहाँ क्या हो जाएगा 5 नहीं ना हो जाएगा, सूत्र है तो एक ही होगा। उस घटना की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जो घटित नहीं होता और निश्चित है। तो आपको मैं बता दिया हूं, निश्चित घटना की प्रायिकता एक होती है और क्या होती है, ध्यान दीजिए, और घटना ई नहीं के प्रायिकता का योग भी हमेशा क्या होती है 1 होती है। उस घटना जो निश्चित घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है 1 होती है। कितनों कुछ बोल दे, ठीक है, पूरा दुनिया एक बगल हो जाए और आप अकेला अगर कोई बोल रहा है निश्चित घटना की प्रायिकता 2 होती है, कभी नहीं मानिएगा, क्योंकि घटना ई और घटना ई नहीं के प्रायिकता का योग जब 1 होता है तो घटना ई में निश्चित प्रायिकता का भी योग क्या होगा 1 होगा। 1 के अलावा कुछ नहीं लिखना। इसके अलावा मैं बताऊंगा 31 नंबर से, इसको ध्यान दीजिए 31 नंबर का जो हिसाब है, ठीक है, आपको एकदम सही सटीक ढंग से, ये सब तो ऑब्जेक्टिव है, आपको ऑब्जेक्टिव में शॉर्ट में बनाइए और आंसर लीजिए, आपको उतने नंबर मिलेगा 1 अंक के लिए। लेकिन ये हुआ सब्जेक्टिव, ये नहीं कि बनाने का तो सब बता देते हैं, लेकिन इसका सही नियम से बनाना है, कहां पर बिंदा देना है, कहां पर क्या देना है, मैं बता दूंगा तो कभी भी गलती नहीं होगा। क्योंकि हमको जो है काफ़ी दिनों का एक्सपीरियंस से मैं अपना कोचिंग में भी बताता हूं, और आपको पता होगा कि ये जो हिसाब जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए कि पिछले वर्ष 72 स्टूडेंट कोचिंग और यानी यूट्यूब मिलाकर 72 स्टूडेंट मैथ में 100 अंक लाए। तो जरा सोचिए, मैं बताऊंगा और गलती हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। एक साल नहीं, हर साल का अगर आप रिजल्ट मांगिएगा तो हर साल मैं अपना कोचिंग और यूट्यूब से 100% मैथ में आना कोई अजीब बात नहीं है, ठीक है, उससे ज़्यादा होती ही नहीं। तो 1-2 नहीं, बहुत सारा ला देते हैं। तो इसका मुख्य मुद्दा है कि मैं जो समझाता हूँ दिल खोल कर समझाता हूँ। कारण है कि अभी तो मैं इसमें YouTube पर समझा रहा हूं, अगर सही से अगर आपको मैं समझाऊंगा कॉपी पर एक एक करके बोलकर, तो आपको लगने लग जाएगा कि नहीं, ये जो बताने का मैथ का जो तरीका होता है ये होता है। बताने का तो सब बता देते हैं, कोई भी ले लिया मैथ पढ़ा रहा है, ऐसा कोई बात नहीं है। मैथ बताने का तरीका ऑनर्स मैथ का बताया हुआ मैथ टीचर का और ऐसे बताने में काफ़ी फर्क होती है। इसके साथ साथ हमें लगभग 10 वर्षों का मैथ पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी है।
हाँ, भले ही यूट्यूब में थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, मैं जो होता है इधर-उधर बोल ही देता हूँ, ठीक है? इससे कोई मतलब नहीं है, हमको जो बुझाता है मैं बोल देता हूँ। ऐसा कोई बात नहीं है कि यूट्यूब में ये बोलना चाहिए, लेकिन मैं यूट्यूब में कभी भी गलतियाँ बात नहीं बोलता हूँ। थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, इसको भी मैं बताऊँगा तो स्टेप बाय स्टेप बनाना है ताकि उसको नंबर काटने का मौका नहीं दे, ठीक है? एग्ज़ामिनर को कभी भी नंबर काटने का मौका नहीं दे तो नहीं दे। मैं जो बताऊँगा एकदम बिल्कुल गौर से आपको बनाना है और किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, आपको मैं अवश्य ही बताऊँगा।